Hello everyone. Now today we learn about the introduction of Windows 7. Windows 7 का introduction आज हम जानेंगे. Before knowing Windows 7, firstly we know about what is an operating system. The computer is made up of different parts and does many work at a time. ये आपको भी पता है कि कंप्यूटर बहुत सारे काम एक ही टाइम पे कर देता है, ठीक है. इट ऑल्सो रिक्वायर अ मैनेजर फॉर इट. अब इतने सारे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैनेजर भी चाहिए जो उसको पूरा क्या करे, मैनेज करे, ठीक. द मैनेजर इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, जो मैनेजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. जैसे हमारे पूरे घर को कोई चला रहा है, ठीक है, उसको भी मैनेज कौन करता है, हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो वो हमारे घर के क्या हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम हुए. ऐसे ही जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, जो इसका मैनेजर होता है, कंप्यूटर का मैनेजर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स यू टू ऑपरेट, जो ऑपरेट करने में आपकी मदद करता है द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शन. कंप्यूटर सिस्टम को अलग अलग फंक्शन के द्वारा क्या करता है, ऑपरेट करने में मदद करता है. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ये हमारे पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है. और ये ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में एक क्या बनाता है, इंटरफेस बनाता है. मतलब एक क्या है, मिडिल मैन है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में. अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम हैं, जैसे विंडोज 7 हो गया, मैक ओएस हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, लिनक्स हो गया. ओके, जैसे कि लेट मी शो यू. देखो, लिनक्स, विंडो एक्सपी, ओएस एक्स, ठीक है, आर्च लिनक्स, स्टैकवे, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है. एप्पल, ओरेकल, आईबीएम, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स हैं. अब आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7. होता क्या है क्या, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोग अभी तक भी यूज करते हैं. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड हार्ड डिस्क ऑन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली. तो हमारे क्या करता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क को लोड कर देता है ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप, ठीक है. अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, सबके अंदर सेम पैटर्न होता है, बस थोड़ा सा आपका चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है. तो अब हम चलते हैं विंडोज 7 के ऊपर. विंडोज 7 का सबसे पहले देखते हैं लोगो कैसा होता है. विंडोज 7 का लोगो ये है, ठीक है. अब डेस्कटॉप और आइकन क्या होते हैं. सबसे पहले डेस्कटॉप एंड आइकन. देखो, ये जहां मेरा आपको दिख रहा है माउस का कर्सर, ये आपका पूरा है डेस्कटॉप. अब आइकन्स क्या हैं, ये आपके आइकन्स हैं. जहां जहां पे देखो मेरा कर्सर जा रहा है, ये सारे आइकन्स हैं. आइकन्स पे ऊपर पिक्चर बनी होती है और नीचे उसका नेम लिखा होता है. तो ये क्या है, आपके आइकन्स हैं. अब देखो, इसके बाद आपका आता है रीअरेंजिंग द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. अब मुझे डेस्कटॉप में ये आइकन्स अरेंज करने हैं, अच्छे से लगाने हैं. तो क्या करोगे, आप खाली स्पेस देख रहे हैं, कहीं पे भी माउस से राइट क्लिक करिए, देन आपको जाना है सॉर्ट बाय में.
इसके बाद आप इन चारों के अकॉर्डिंग आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने नेम के अकॉर्डिंग करना है, तो ये नेम के अकॉर्डिंग क्या हुए, आइकन्स अरेंज हो गए। अब आपका आया हाइडिंग आइकन। आइकन्स को हाइड कैसे करते हैं, इनको हमें हाइड करना है, छुपाना है। कैसे छुपाओगे, दोबारा से माउस से राइट क्लिक करोगे, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको जाना है शो डेस्कटॉप आइकन में, और यहाँ से ये आइकन आपको क्लिक कर देना है। आपके आइकन क्या हो गए, हाइड हो गए। अब मुझे दोबारा वापस लाना है, फिर से मैं राइट क्लिक करूँगी, व्यू में जाऊँगी और शो डेस्कटॉप आइकन कर दूँगी। आपके आइकन क्या हो गए, वापस आ गए। अब इसके बाद आपका आता है स्टार्ट बटन। देखो विंडोज 7 का स्टार्ट बटन अलग है, ठीक है, और विंडो 10 का अलग है। तो विंडोज 7 का स्टार्ट बटन आपका इस तरीके का होता है, जो आपका लोगो है उसी तरीके से ये शो होता है। ऐसी विंडो 10 का स्टार्टिंग बटन क्या है, स्टार्ट बटन ये रहा। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन ओपन करते हो, आप पे दो चीज़ें ओपन होती हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट पेन एंड दिस इज कॉल्ड राइट पेन, PANE पेन, ओके। अब लेफ्ट पेन में क्या होता है और राइट पेन में क्या होता है। लेफ्ट पेन का सबसे पहले जानते हैं। इट शोज अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यू हैव रिसेंटली ओपन। जो आपने अभी अभी ओपन किए होंगे प्रोग्राम, वो आपके कहाँ दिखाएगा, लेफ्ट पेन में। और एक और चीज़ लेफ्ट पेन में दिखाता है ऑल प्रोग्राम्स, जिसमें आपके ऑल प्रोग्राम में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सारे आपके प्रोग्राम्स वहाँ पे शो हो जाते हैं। और राइट पेन में क्या होता है, राइट पेन आपको क्या शो करता है, जो आप कॉमनली यूज़ करते हो। कॉमनली फोल्डर्स, फाइल्स, सेटिंग्स आपकी सारी कहाँ यूज़ होती हैं, राइट पेन में आती हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है पार्ट्स ऑफ विंडो। जब भी कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करोगे, चाहे आप पेंट करोगे, वर्ड करोगे, एक्सेल करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसके पार्ट्स सेम होते हैं, ठीक है। टाइटल बार सेम होगा, रिबन बार सेम होगा, टैब सेम होंगे, आपका स्क्रॉल बार सेम होगा और आपका टास्क बार भी सेम होगा। तो अब लाइन बाइज लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाइज लाइन पढ़ते हैं कि विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो अब मैं ओपन करूंगी MS वर्ड। अब सबसे पहले आता है, टॉप से स्टार्ट करते हैं, आपका टाइटल बार। ये आपका क्या है, जहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है कि आपका है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर हमारी तीन चीज़ें आती हैं। पहला आपका आता है क्विक एसेस टूल बार, जो आपका लेफ्ट साइड पे है। क्या क्विक एसेस टूल बार होता है कि आपको कोई भी लॉन्ग मेथड से अप्लाई ना करके शॉर्ट मेथड अप्लाई करो, तुरंत हमारा काम हो जाए। जैसे यहाँ पे सेव का बॉक्स है, अंडो का बॉक्स है, रीडो का बॉक्स है, फाइल ओपन करने का बॉक्स है, सर्च करने का बॉक्स है। तो मुझे अगर सेव करना होगा तो मैं लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करूँगी, मैं क्या करूँगी, सीधे शॉर्ट मेथड अप्लाई। यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, सेव कर दूँगी। क्विक एसेस टूल बार में हम एडिट भी कर सकते हैं कि हमें क्विक एसेस टूल बार में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मुझे प्रिंट तुरंत निकालना है तो मैं प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पे रख दूँगी। मुझे यहाँ से कुछ हटाना है, मुझे प्रिंट का ऑप्शन हटाना है तो मैं यहाँ से हटा दूँगी। अब आप क्या आता है मिडिल में, आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका फाइल का नेम शो होता है कि आपने कौन सी फाइल ओपन करी है। पेंट ओपन करा होगा तो पेंट आएगा, MS पेंट। एक्सेल ओपन करा होगा तो एक्सेल का नाम आएगा और फाइल का नाम आएगा। नेक्स्ट आपका आता है मिनिमाइज बटन, जिससे अगर मुझे कोई और प्रोग्राम यूज़ करना है तो मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, इसे मिनिमाइज कर दूँगी। और ये मिनिमाइज होके कहाँ जाएगा,
टास्क बार में जाएगा। इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। ये हमारा होता है रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन। रीस्टोर से क्या होगा, आपका ये छोटा हो जाएगा, स्क्रीन में शॉर्ट दिखेगा। और ये आपका होता है क्लोज बटन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो गया? बंद हो गया। अब मैं दोबारा से ओपन करूंगी। अभी तक आपको बताया था टाइटल बार, जिसमें आपका 3 चीजें आती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, आपका फाइल का नेम और प्रोग्राम का नेम, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर और क्लोज बटन। अब आपका आता है इसके बाद टैब एंड रिबन बार। ये बेटा हमारे क्या है? टैब्स हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, पीडीएफ एलिमेंट। ये क्या है? हमारे टैब्स हैं। और हर टैब का रिबन बार क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे होम का अलग है, इंसर्ट का अलग है, पेज लेआउट का रिबन बार अलग है, रेफरेंसेस का अलग है। ठीक है, अब ये हो गए टैब्स एंड रिबन बार। इसके बाद आपका आया स्क्रॉल बार। आप पे 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपका क्या है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, जो वो इधर की साइड होता है। इससे आप पेज को क्या कर सकते हो? अप एंड डाउन और राइट और लेफ्ट साइड मूव कर सकते हो। नाउ आई होप आपको समझ आया हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ के पार्ट कौन कौन से होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम क्या क्या हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।